जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आज कक्षा 12th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो रेप्लिकेशन है यानी जो द्विगुणन है वह किससे संबंधित है। ठीक है साथियों, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा डीएनए से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि डीएनए में ही स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है। ठीक है, आइए आज के दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओकाज़ाकी खंड यानी टुकड़ा संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अभी आपने देखा कि डीएनए द्विगुणन में ही ओकाज़ाकी खंड बनता है। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाइकोपेरान एवं ट्रिप्टोफेन ओपेरान सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। मतलब किस में दर्शाते हैं आपको बताना है। क्या बैक्टीरिया में दर्शाते हैं, क्या कवक में दर्शाते हैं, यूकैरियोट्स में, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बैक्टीरिया में दर्शाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में किस बैक्टीरिया में? तो ई कोलाई में। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रतिलेखन है। आपको बताना है प्रतिलेखन क्या है। ठीक है, तो हम आपको बता दें प्रतिलेखन जो होता है यह संदेश वाहक आरएनए यानी एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रोधकूट की संख्या कितनी है। आप कोडान पढ़े होंगे, ठीक है, आनुवांशिक कूट का चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि रोधकूट कितने होते हैं। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है, यानी उत्परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल रे कौन सी है? क्या अल्ट्रावायलेट रे है, क्या गामा रे है, अल्फ़ा रे है, या बीटा रे? तो साथियों इसकी जो सही आंसर हो जाएगी वो हो जाएगा गामा रे। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ठीक है, अभी यह क्वेश्चन आ गया आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ओपेरान मॉडल किसने प्रस्तावित किया? आपको बताना है कि जो ओपेरान मॉडल है वह किसने प्रस्तावित किया है। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तुत किया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, यानी आपको बताना है प्रोटीन संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है। आपको बताना है क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या लवक में होता है, क्या राइबोसोम में होता है, या सेंट्रोसोम में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछा है डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया है, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसे किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित करने वाले हैं एलेक जेफरी, यहाँ जफारी हो गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडान है। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AUG। ठीक है, AUG जो होता है यह प्रारंभन कोडान होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है। ठीक है, क्या प्रतिलेखन के समय बनता है, स्थानांतरण के समय, द्विगुणन के समय, या पराक्रमण के समय? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए द्विगुणन के समय ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनता है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ। पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको बताना है क्या AMP की, क्या ADP की, क्या GDP की, क्या ATP की? तो साथियों ATP की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि BDNA के एक पूर्ण घुमाव में
कितने बेस पेयर होते हैं? तो ये आप सभी जानते होंगे कि बी डीएनए, ठीक है, एक नेचुरल डीएनए है और इसके एक पूर्ण घुमाव में 10 पेयर होते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोसोम का वृहत समूह कहलाता है। देखिए राइबोसोम के 2 समूह होते हैं। एक राइबोसोम जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तब उसे हम मोनोसोम या मोनोराइबोसोम कहते हैं, और जब राइबोसोम बृहत समूह में होता है तब उसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में आनुवंशिक पदार्थ कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लैक प्रचालक नियमन दिया है, यानी जो लैक ओपेरान है वो किसने दिया है? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि जैकब और मोनार्ड ने दिया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? आपको बताना है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ठीक है साथियों, और थाइमीन भी होता है। जो यूरेसिल होता है यह किस में पाया जाता है? यह आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है साथियों। तो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, जो थाइमीन है यह डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें क्या होता है? क्या डीएनए प्लस हिस्टोन होता है? जी नहीं, यह यूकैरियोट में होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डीएनए प्लस हिस्टोन रहित, ठीक है। उसमें डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डीएनए में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? डीएनए में जो साइटोसिन होता है वो हमेशा किससे जुड़ता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुआनिन के द्वारा जुड़ता है, ठीक है साथियों। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार है, ठीक है। आपको बताना है क्या टी मतलब एडेनिन, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन, यानी ए है? जी नहीं, इसमें यूरेसिल है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आप यूरेसिल चेक कर लीजिए, देखिए बी में भी यूरेसिल है, सी में भी यूरेसिल है, लेकिन डी में देखिए डी में यूरेसिल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है डीएनए में निहित पैरिडीन है, डीएनए में कौन सा पैरिडीन पाया जाता है? तो आपको इसका सही आंसर देना है। क्या थाइमीन व साइटोसिन होता है? क्या साइटोसिन और गुआनिन होता है? क्या एडेनिन और यूरेसिल होता है? क्या एडेनिन और थाइमीन होता है? ध्यान दीजिएगा साथियों, पैरिडीन पूछ रहा है, प्यूरिन नहीं पूछ रहा है। तो पैरिडीन के लिए इसका आंसर बन जाएगा थाइमीन और साइटोसिन पाया जाता है। आइए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंटीकोडान किससे संबंधित है? एंटीकोडान किससे संबंधित है? तो साथियों एंटीकोडान टीआरएनए से संबंधित है, ठीक है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा आरएनए सबसे अधिक पाया जाता है। तो साथियों आरएनए कोशिका में लगभग 80% पाया जाता है। आपको पता होगा जो आरएनए होगा वो लगभग 80% पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए के लिए कौन सही है? आपको बताना है आरएनए के लिए कौन सही है, आपको बताना है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा एडेनिन बराबर यानी डबल बांड यूरेसिल, ठीक है। वो डबल बांड है, बराबर नहीं है, ठीक है। अब बी देखेंगे तो ग्वानिन और साइटोसिन आरएनए में भी पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है। एडेनिन प्लस साइटोसिन ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टर्मिनल कोडान है, यानी स्टॉप करने वाला कौन सा कोडान है। तो साथियों ये तीनों कोडान क्या हैं, टर्मिनल कोडान कहलाते हैं। ये तीन के तीनों कोडान क्या कहलाते हैं, टर्मिनल कोडान कहलाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। पूछ रहा है किसी जेनेटिक कोड के लिए 64 में कितने कोडान्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, 64 कोडान में से जो 3 कोडान होते हैं, ठीक है, वो टर्मिनल कोडान होते हैं, वो अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसलिए 64 में से 3 माइनस करके इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61 कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडान क्या है। इनिशिएशन मतलब पूछ रहा है प्रारंभन कोडान कौन सा है साथियों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है AUG, ये है, ठीक है, ये इनिशिएशन कोडान है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, यहाँ पर AUG और GUG दोनों दे रखा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। आपको बताना है जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। तो साथियों जेनेटिक कोड mRNA पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, mRNA सूचना को tRNA को देता है, tRNA सूचना को rRNA तक पहुँचाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिकृति के दौरान DNA पॉलीमरेज द्वारा बहुकलन की दिशा होती है, क्या होती है साथियों। तो इसकी दिशा होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीन के साथ किस जीन के साथ एंजाइम RNA पॉलीमरेज जुड़ा रहता है, यानी आपको बताना है लैक ओपेरान में या ट्रिप ओपेरान में, ठीक है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम किस जीन से जुड़ता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमोटर जीन से जुड़ा होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक ओपेरान में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। तो साथियों लैक ओपेरान में 3 संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि लैक ओपेरान में 3 संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA के पैराडीन में पाया जाता है। DNA के पैराडीन में क्या क्या पाया जाता है साथियों। तो DNA के पैराडीन में थाइमीन और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संदेश वाहक RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडान बनाता है। ठीक है साथियों, यानी 3, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जंक DNA किसको कहा जाता है। आपको बताना है जंक DNA किसको कहा जाता है। तो साथियों जो जंक DNA होता है यह नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। जो नॉन कोडिंग क्रम होता है, जो किसी को कोड नहीं करता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में 2 एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है। तो आप सभी जानते हैं उस बंध को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपको बताना है क्या तात्पर्य, संतान के सही माता पिता की पहचान करना, सही है। फोरेंसिक विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, यह भी सही है। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, यह भी सही है। अर्थात डी ऑप्शन इनमें से सभी यह सही है। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि अनुलेखन के समय यदि DNA वलय के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाए तो mRNA का वलयक कोड क्या होगा। आप सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एडेनिन होता है, ठीक है, RNA में आपको बताना है mRNA में, तो एडेनिन DNA का एडेनिन mRNA के यूरेसिल से जुड़ेगा।
किससे जुड़ेगा साथियों, यूरेसिल से जुड़ेगा। और थायमीन किससे जुड़ेगा, तो थायमीन साथियों एडेनिन से जुड़ेगा। एडेनिन फिर किससे जुड़ेगा, तो एडेनिन फिर यूरेसिल से जुड़ेगा। साइटोसिन किससे जुड़ेगा, तो साइटोसिन साथियों ग्वानिन से जुड़ेगा। और जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन से जुड़ेगा। तो देखिए साथियों यह क्रम कहाँ आपको दिख रहा है, तो यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी में आपको यह मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आंसर डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। आपको बताना है किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। आप सभी जानते होंगे टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमीन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी है। तो आप सब जानते हैं हाइड्रोजन बंधों की संख्या 2 होती है। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को 82 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, आपको यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाया गया है और आपको पता भी होगा कि जो डीएनए के दोनों वलय हैं खुल जाते हैं और दोनों रज्जु पृथक भी हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती हैं। क्या दोनों समानांतर होती हैं, क्या दोनों असंतत होती हैं, प्रति समानांतर होती हैं या अर्ध संरक्षी होती हैं। तो साथियों दोनों प्रति समानांतर होती हैं। सॉरी। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है किसकी अम्लीयता के कारण। ठीक है, तो आपको बताना है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फेट के कारण। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि किसी डीएनए में, क्या पूछ रहा है, किसी डीएनए में। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ के इसका आंसर देना है कि थाइमीन जोड़ा बनाता है ग्वानिन से। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमीन से, क्या एडिनोसिन जोड़ा बनाता है थाइमिडीन से, क्या ग्वानिन जोड़ा बनाता है साइटोसिन से। ठीक है साथियों, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि किसी डीएनए में क्या क्या है। इसमें 2 आंसर साथियों सही हो रहे हैं। ठीक है, 2 आंसर कौन कौन सही हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आंसर सही हो रहा है एडेनिन जोड़ा बनाता है थाइमीन से और गुआनिन जोड़ा बनाता है साइटोसिन से, यानी यह दोनों आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बी डीएनए के एक वलय में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है। यानी जो बी डीएनए है उसके एक वलय में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा साथियों 10। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो आधारभूत इकाई आप सभी जानते हैं न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से। ठीक है, आपको बताना है किसके कारण। तो मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ, शर्करा और पायरिडीन के कारण। ठीक है साथियों, क्यों, क्योंकि जो आरएनए होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है और जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबो। ठीक है, और अगर पायरिडीन की बात करें तो साथियों आरएनए में यूरेसिल पायरिडीन होता है जबकि डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन क्षार होता है, पायरिडीन होता है। आइए अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। ठीक है साथियों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले कार्बन से जुड़ा होता है। पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन होते हैं और पहले कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। ठीक है साथियों, आइए आज के अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने ई कोलाई में लोक प्रचौलक की स्पष्ट जानकारी दी थी। ठीक है, किसने दिया है साथियों, तो आपको इसका सही आंसर दे देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा जैकब और मोनार्ड। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, पूछ रहा है कि डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, जिसको हम जेनेटिक ग्लू कहते हैं। किसको हम जेनेटिक ग्लू या जेनेटिक गम कहते हैं, तो लाइगेज को कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की। ठीक है साथियों, तो डीएनए पॉलीमरेज की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कार्नबर्ग। ठीक है, कार्नबर्ग साहब ने सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज की खोज की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेरान मॉडल प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा जैकब और मोनार्ड। जैकब और मोनार्ड ने क्या किया है, जो ओपेरान है इसको खोजा हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है। रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, आरएनए होता है। रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है साथियों, वायरस होता है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिक एक कोड है यू किसके लिए होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह फेनिल एलेनिन के लिए होता है। फेनिल एलेनिन के लिए होता है। किसके लिए होता है साथियों, तो फेनिल एलेनिन के लिए होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था। जो हरगोविंद खुराना है उनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था साथियों, तो उनको मिला था जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु, उन्होंने बताया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओपेरान का कौन सा जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ओपेरान का कौन सा जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तो साथियों वो जीन रेगुलेटर जीन है। ठीक है, रेगुलेटर से रिप्रेसिबल प्रोटीन बनता है, रिप्रेसिबल प्रोटीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक ओपेरान का घटक नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन लैक ओपेरान का घटक नहीं है। ठीक है साथियों, तो हम आपको बता दें, ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों लैक ओपेरान के घटक होते हैं। जो ये ऊपर वाला है प्राइमर जीन, ये लैक ओपेरान का घटक नहीं होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, तो डीएनए से किसका संश्लेषण प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं किया जाता है। क्यों साथियों, क्योंकि पहले डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है जीन को सिस्ट्रान, रिकान एवं म्यूटान के रूप में किसने परिभाषित किया है। उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना साथियों, तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा वेंजर। क्या हो जाएगा साथियों, वेंजर नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया है। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैक ओपेरान में लैक्टोज का क्या कार्य है, या लैक्टोज क्या कार्य करता है। ठीक है, तो साथियों लैक्टोज जो होता है वो प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास में भी पढ़ाया गया आपको और आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। ठीक है, अनुवादन में क्या बनता है साथियों, तो अनुवादन में आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, अनुवादन में आरएनए से प्रोटीन बनता है। आपको पता होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है जिसे अनुलेखन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे अनुवादन कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोसाइड है, यानी न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है साथियों, आपको बताना है। क्या नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा होता है, क्या नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा प्लस फास्फेट होता है, क्या शर्करा प्लस फास्फेट, क्या नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट होता है। आपको इसका सही आंसर देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। आइए
अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंध बनता है। आपको बताना है कि दो नाइट्रोजनस बेस हो तो उनके बीच में कौन सा बंध बनता है। तो साथियों वह बंध होता है हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BDNA के एक पूर्ण घुमाव में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 बेस पेयर होते हैं। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DNA इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। साथियों आपको बताना है DNA इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, TMB मत लगाइएगा क्योंकि TMB का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह RNA होता है। ठीक है साथियों, तो ये आपके सामने यूनिट सेकेंड का चैप्टर सेकेंड रहा, जिसमें से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे साथियों मैं उतना क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप हमें बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी ग्रुप्स आपके पास हो सब में शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिससे आप उन वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।